पढ़ा है कि परिस्थितियां कैसे बिगड़ती चली गई, लेकिन उस सबसे प्रभावित हुए बिना सिद्धार्थ अपने गृह त्याग के निश्चय को पूरा करने में लग गए। और वो भी ऐसे किया जैसे ये सब पहले से ही निर्धारित था। वहां भारद्वाज नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने उनके आश्रम को चुना और वहीं उन्होंने पौजा लेने का निश्चय किया। सिद्धार्थ सोच रहे थे कि पवज्जा के समय उनके माता पिता वहां ना रहें और उनको पता नहीं लगना चाहिए, अन्यथा तो वे वातावरण को और दुखी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिद्धार्थ सोच रहे थे शायद उनके माता पिता को इस बात का नहीं पता होगा, लेकिन वो आश्चर्य पड़ गए जाकर देखा कि उनके माता पिता वो तो पहले से ही वहां मौजूद थे। वातावरण ऐसा था, वो सिर्फ रो ही रहे थे। सिद्धार्थ उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, केवल आंसू ही थे। तो ये सब भावनात्मक बातें थी। सभी लोग शांत थे और सभी स्तब्ध भी थे। हर को व्यक्ति को लग रहा था कि क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां एक बात समझने की है, सबको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है, सबको लग रहा था कि ये नहीं होना चाहिए। चाहे राजा था, चाहे रानी थी, चाहे मां, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, सब यही कह रहे थे कि ये गलत हुआ है। लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा कि गलत हुआ है तो इसे गलत तो कहें, इसका विरोध तो करें। आज भी यही परिस्थिति हमारे सामने होती है। अगर कुछ गलत होता तो हम सब खड़े हो गए की बात करते, भाई काम तो गलत हुआ है, बात तो गलत हुई है। लेकिन साहस कोई नहीं करता कि वो गलत है ये बात कह सके। सिद्धार्थ के मामले में भी यही है। उसके साथ पूरी तैयारी पहले से ही कर चुके थे। छल को पहले बोल दिया था कि घोड़े को लेकर के आना है। छल भी कंठक को लेकर पहले आ गया था, एक पेड़ से बांध दिया था। जब पवज्जा की रस्म पूरी हुई और सिद्धार्थ बाहर निकला तो देखा कि वहां तो हजारों लोग खड़े हैं, सभी दुखी हैं, आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, क्योंकि सिद्धार्थ ने सिर मुंडवा लिया था, कासाय वस्त्र पहन लिए थे, हाथ में पात्र भी ले लिया था। तो उस दृश्य को देखने की किसी की भी कामना नहीं थी, लेकिन जो हो रहा था वो किसी के बस में भी नहीं था। जब वो कपिल वस्तु से विदा लेते हुए अनोमा नदी की ओर बढ़ने लगे तो पीछे मुड़ के देखा कि लोग तो अपिल के पीछे पीछे चले आ रहे हैं। हजारों लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। तब सिद्धार्थ रुके। उन्होंने पहले तो भीड़ को भी कहा कि तुम वापस लौट जाओ, फिर सुदोधन को भी कहा, गौतमी को भी कहा कि वापस महल में चले जाओ। सिद्धार्थ ने जो अपने वस्त्र त्याग किए थे, गहने थे, वो महाप्रजापति को सौंप दिए थे। उसे भी लगा कि ये सब तो निरर्थक है मेरे लिए, इन कपड़ों को देख देख करके केवल रोना ही तो होगा,
तो वस्त्र भी और गहने भी सारे पानी में, तालाब में बह दिए। जो भीड़ थी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। सिद्धार्थ ने भीड़ से कहा, भाइयों बहनों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं। मैं साक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूं। सिद्धार्थ इसे स्वीकार करते हैं कि मैं साक्य और कोलियों के बीच में जो झगड़ा है उसको निपटाने में असमर्थ हो गया हूं, असफल हो गया हूं। लेकिन यदि आप समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लें तो आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कृपया करके लौट जाइए कि जिस काम को मैं नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैंने गृह त्याग करने का निर्णय लिया, देश निकाला का निर्णय लिया, मैं उस काम में असफल हो गया हूं, साक्य कोलियों के झगड़े को खत्म नहीं कर पाया हूं। अगर तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो लौट जाओ और जनमत तैयार करो कि साक्य कोलियों के बीच में झगड़ा ही ना हो। जो युद्ध करने का प्रस्ताव पास हुआ है, इसके विरुद्ध जनमत तैयार करो। साक्य कोलियों के भाईचारे के पक्ष में जनमत तैयार करो। मैं तो भले ही असफल हो गया हूं, लेकिन अगर जनमत तैयार हो गया तो तुम सफल हो जाओगे। ये बात सुनी तो सारे रुक गए, वापस लौट आए। सिद्धार्थ आगे निकल गए और लोग वापस लौट आए। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, परिस्थितियां बिगड़ी, सिद्धार्थ ने वहां भी सच को नहीं छोड़ा। साक्य संघ की बैठक में भी अल्पमत में थे, सच को नहीं छोड़ा। दूसरे दिन बैठक में भी जानते थे कि अल्पमत में है, सजा भी मिलने वाली है, तो भी सच को नहीं छोड़ा। और गृह त्याग करने के बाद वो देख रहे थे कि हजारों लोग पीछे चल रहे हैं, बड़ा प्रेम कर रहे हैं, सभी दुखी हैं, लेकिन सच को फिर भी नहीं छोड़ा कि मैं क्यों समझौता करूं। फिर स्वीकार भी करते हैं, कई बार हम लोग स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार भी कर रहे हैं कि मैं असफल रहा हूं कोली और साक्यों के बीच के झगड़े को खत्म करने में, लेकिन तुम सफल हो सकते हो अगर जनमत तैयार करो। ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ जिन्होंने काम किया उनके विरुद्ध काम करो, नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि साक्य संघ के विरुद्ध काम करो, बस यही कहा मैं असफल हो गया हूं इस काम में, तुम जनमत तैयार करो कि युद्ध ना हो। और उसके बाद हुआ भी यही। सिद्धार्थ के जाने के बाद घर घर में, गली गली में, पूरे नगर में चर्चा होने लगी कि साक्य कोली तो भाई भाई हैं, उनमें युद्ध क्यों किया जाए, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। और देखते देखते पूरे नगर में, कपिल वस्तु में सिद्धार्थ के पक्ष में जन समर्थन खड़ा हो गया। और जन समर्थन खड़ा होने के साथ साथ साक्य संघ को सोचना पड़ा। भले ही थोड़े दिन के लिए युद्ध को टालने का निश्चय तो कर लिया था, लेकिन अब समझ में आने लगा कि जन समर्थन उनके साथ नहीं है। साक्य संघ का बहुमत तो उनके पास है, लेकिन लोगों का समर्थन साथ नहीं है। ये बात समझने की है कि साक्य संघ का बहुमत तो उनके पास है, फैसला ले सकते हैं युद्ध का, लेकिन जनता का समर्थन नहीं है। और कोई भी संघ जनता के समर्थन से बाहर नहीं जा सकता। सेनापति के पास बहुमत भी था,
शाह के संग में बहुमत उसके साथ था, लेकिन सिद्धार्थ के प्रयासों से जनमत उसके खिलाफ हो गया और जनमत उसके विरुद्ध होते ही युद्ध हमेशा के लिए टल गया। वो युद्ध फिर कभी नहीं हुआ। अगर मैं इस बात को आज के संदर्भ में करूं, सरकार के पास बहुमत है, लेकिन जनता शांत है, दुखी भी है, आंसू भी आ रही है और सब कुछ बुरा होते देख रही है। ठीक, कभी कभी कह भी रही है कि गलत हो रहा है, लेकिन जनमत नहीं बना रही। अगर जनमत हो जाए तो बहुमत बदल जाता है। इसका उदाहरण पिछले वर्ष देखा होगा। मुट्ठी भर किसान थे, सरकार के पास पूरी ताकत थी, किसान मुट्ठी भर थे और वो भी अधिकतर 2 ही राज्यों के लोग थे, 3 के मान लो, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश। लेकिन उनके साथ जनमत हो गया था, उनके साथ जनमत हो गया था। हरियाणा में, पंजाब में सरकार अपनी रैलियां नहीं कर पा रही थी, सीएम के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया, किसी मंत्री को कार्यक्रम में जाने नहीं दिया। ये जनमत था और जनमत से घबरा करके ही सरकार ने फैसला वापस लिया, वरना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 20, 30, 50 हजार लोगों को लाठी डंडों से भगा देने में। रास्ते में कील भी ठोकी, बैरिकेड भी लगाए, बिजली भी काट दी, सब कुछ किया, लेकिन जनमत का क्या करें? तो इस अध्याय से यह बात समझ में आती है कि बहुमत नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, जनमत होना चाहिए। बहुमत संघ को शक्ति देता है, बहुमत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुमत सत्ता को ताकतवर बनाता है, लेकिन जनमत एक भय पैदा करता है। जनमत उस शक्ति को कमजोर भी कर देता है। जनमत बहुमत के फैसलों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। बस यही बात समझ में आनी चाहिए कि जनमत महत्वपूर्ण है, बहुमत थोड़े से लोगों का मत है। जिसे हम बहुमत कहते हैं वह थोड़े से लोगों का मत है, जिसे जनमत कहते हैं वो बहुत ज्यादा सब बड़े समूह का मत है। बात समझ में आ रही है? यही उपयोग है इस धर्म ग्रंथ का, इन परिस्थितियों को समझने का। जैसे जब भी कभी मान लो यहां नगर निगम कोई फैसला कर ले, बहुमत है, और नगर के लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएं, तो किसकी बात मानी जाएगी? लोगों की। जनमत के आगे बहुमत का कोई मूल्य नहीं है। अगर बहुमत के फैसले में जनमत भी शामिल हो जाता है तो ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और जनमत अगर बहुमत के खिलाफ हो जाए तो ताकत नष्ट हो जाती है। तो याद रखना, जब भी काम करो बहुमत के लिए नहीं, जनमत के लिए करो। अभी तक हमारा जो भी आंदोलन चला है वो बहुमत में चला है, जनमत में नहीं चला। जैसे हम बौद्ध बनाने की बात करते हैं, क्या हम कभी किसी गरीब व्यक्ति के घर में गए हैं? बहुत गरीब है, नहीं जाते। निमंत्रण भी देंगे तो गिन गिन के देंगे कि विजय प्रकाश का घर इसको बोल देते हैं, ये बबलू भाई का घर इसको बोल देते हैं, उसके पड़ोस में इधर भी घर हैं, उनको छोड़ देते हैं। हम भी निकलेंगे तो अपने से 8वें घर को तो बोल देंगे, एक बीच के 7 घर छूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि इनको क्या जरूरत है धर्म की।
सबकी जरूरत है, जीवन उसका भी है, परिवार उसका भी है, सुख उसे भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात जनमत में वो भी शामिल होता है। गली के 20 लोग कहने लग जाए ये तो आदमी अच्छे नहीं है, तो आपका बहुमत क्या करेगा? तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी विचार अगर जनता में जाता है और जनता उस विचार को स्वीकार कर लेती है, साथ खड़ी हो जाती है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। इसलिए अगर धर्म को स्थापित करना है तो जनमत तैयार करो, जनता में जाओ, सीधे जनता में बात करो, जनता के लोगों को बुलाओ, आम व्यक्ति को बुलाओ। आज बस इतना ही।